यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 56 प्रैक्टिकल नंबर 3 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। From the following trial balance and adjustments given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो यहां पे रीना और आरती के ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? और रीना और आरती पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट नंबर 7 में गिवन है कि ये प्रॉफिट्स और लॉसेस को अपने कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। ये समझ में आ गया? अब इनके कैपिटल रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है उसे समझो। तो आपको सबसे पहले इस पार्टनर्स कैपिटल को रेशियो के फॉर्म में लिखना है, 50,000:30,000। इसके बाद दोनों साइड के कॉमन जीरोस को कट करना है। तो यहां पे 4 जीरो है और यहां पे भी 4 जीरो है, तो इस 4 जीरो और 4 जीरो को कट करना है, तो आपको कैपिटल रेशियो मिलेगा 5:3। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उस अमाउंट का 5/8 रीना को डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिमेनिंग 3/8 आरती को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। ये भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, सेल्स रिटर्न्स इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, रॉयल्टीज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, ड्रॉइंग्स रीना और आरती इनके कैपिटल में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, परचेसेस रिटर्न्स इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल रीना और आरती लायबिलिटी है। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है। और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000। तो इस 22,000 क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में
और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1000। तो इस 900 बैड एंड डाउटफुल डेट्स और 1000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। अब इनका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रायल बैलेंस के बैड डेब्ट्स और आरडी को ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडी कहा जाता है और एडजस्टमेंट्स के बैड डेब्ट्स और आरडी को न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है, ये ओल्ड आरडी है, ये न्यू बैड डेब्ट्स है और ये न्यू आरडी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडी दोनों गिवन है तो इनका सेकेंड इफेक्ट या तो इस ओल्ड आरडी के अमाउंट में से लेस होगा या तो इस ओल्ड बैड डेब्ट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह समझ में आ गया। अगर ओल्ड आरडी का अमाउंट ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडी इन तीनों अमाउंट के टोटल से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड आरडी के अमाउंट में से लेस होगा। ये समझ में आ गया। और अगर ओल्ड बैड डेब्ट्स का अमाउंट ओल्ड आरडी के अमाउंट से ग्रेटर है या तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स इन दोनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडी के अमाउंट से ग्रेटर है या तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडी इन तीनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडी के अमाउंट से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड बैड डेब्ट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे ओल्ड बैड डेब्ट्स 500 इस ओल्ड आरडी 800 से स्मॉलर है। तो अब आपको इस ओल्ड बैड डेब्ट्स में इस न्यू बैड डेब्ट्स के अमाउंट को ऐड करना है और इन दोनों अमाउंट के टोटल को ओल्ड आरडी के अमाउंट से कंपेयर करना है। तो यहां पे ओल्ड बैड डेब्ट्स 500 है, न्यू बैड डेब्ट्स 900 है, इन दोनों अमाउंट का टोटल 1400 है। अब ये 1400 ओल्ड आरडी 800 से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेब्ट्स में ऐड होगा। ये समझ में आ गया। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेब्ट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट 3% एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एट द रेट 5%। तो इस 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड ऐड इन डिस्काउंट। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और डिस्काउंट के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है, यहां पे और यहां पे। और इस 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ऐड इन डिस्काउंट। तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स और डिस्काउंट के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है, यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹700 एंड सैलरीज ₹800। तो इस 700 और 800 आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज का दो इफेक्ट है, एड इन वेजेस एंड सैलरीज एंड लायबिलिटीज। तो आपको वेजेस और सैलरीज के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब 1 अप्रैल 2018 को फर्म ने 15 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। यह समझ में आ गया। लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में फर्म को इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 12 मंथ्स का ही बेनिफिट मिला है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, मतलब 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। यह भी समझ में आ गया। अब 3 मंथ्स का कितना इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है उसे समझो। देखो, फर्म ने टोटल 1500 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 15 मंथ्स के लिए। तो अगर आप 1500 को 15 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा 100। अब आपको उस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा 300। ये समझ में आ गया। तो इस 300 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस
एन एसेट, तो आपको इंश्योरेंस के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। इसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो इस 5% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है यहां पे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है।